क्यू और मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर मैं पेश हुआ हूँ। 11 तारीख को आपका स्टेट उर्दू का पेपर 2 होने वाला है। उसी के ताल्लुक़ से जो आपकी किताब है SCRT बिहार स्टेट की जो किताब है SCRT और 9वीं जमात की है, 9वीं जमात से की जो किताब है उसी से ये सवालात बनाए गए हैं। तो आज आपके सामने 9वीं जमात की जो 9वीं जमात की जो बुक है उससे मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लिए और 2 वीडियो बन के आपके सामने आएगी 50-50 करके, ठीक है। अभी 50 आपके सामने पेश है, फिर अगली वीडियो में आपको 50 पेश किया जाएगा, ठीक। इस तरह आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए देखिए उसमें जो भी सवालात ऐसे जो पॉइंट ऐसे थे जिस पे सवालात बन सकते थे और बने हैं उसी को मैंने शामिल किया है। एक एक को देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, हम्द के क्या लुग़वी माने हैं? क्या देखिए ऑप्शन आपके सामने, रसूल की तारीफ़ करना, सहाबा की तारीफ़ करना, खुदा की तारीफ़ करना, वलियों की तारीफ़ करना। तो हम्द जो एक नज़्म की भी किस्म है, जो क्या जब आप पढ़ेंगे तो नज़्म की कई किस्में हैं, तो नज़्म की किस्म से हम्द भी है, नात भी है, मनक़बत भी है। तो ठीक है, तो हम्द में क्या होता है, खुदा की तारीफ़ की जाती है, ठीक। और इसी तरह एक नात होता है, नात में हम क्या करते हैं कि नात में रसूल की तारीफ़ करते हैं, हम क्या करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं। इसी तरह मनक़बत होता है, मनक़बत में सहाबा किराम की तारीफ़ करते हैं, ठीक है। तो हम्द क्या, हम्द का मतलब ही तो तारीफ़ करना। तो हम्दिया नज़्म में क्या करते हैं, अल्लाह की खुसूसियात, उसकी बड़ाई, उसका बड़कपन हम करते हैं, ठीक। अगला सवाल देखिए आपके सामने पेश है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन है ए पटना, बी सीवान, सी अजीमाबाद, डी सीतामढ़ी। तो इसका सही ऑप्शन है कि शबनम कमाली सीतामढ़ी में पैदा हुए थे, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन है ए सैयद मुजीबुर रहमान, बी सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार, सी सुहेल अहमद और डी पे है अब सैयद अब्दुर्रहमान। तो सही ऑप्शन है कि सुहेल अजीमाबादी का पूरा नाम क्या था, असल नाम क्या था, सैयद मुजीबुर रहमान सुहेल अजीमाबादी। तो सुहेल अजीमाबादी क्या आपकी किताब में शामिल भी है। जो टोटल मैं बोल रहा हूँ कि जितने सवाल बनाए गए सब आपकी किताब से, दरख्शां जो किताब है दरख्शां से बनाया गया, 9वीं जमात की जो है, ठीक। तो सुहेल अजीमाबादी उसमें शामिल है। तो सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक। अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल देखिए 4 नंबर, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? पैदाइश पूछ रहे कहाँ हुई? ऑप्शन ए है पटना, बी सीवान, सी अजीमाबाद, डी दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है पटना में। कहाँ पैदा हुए थे? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, ठीक। अगला सवाल देखिए 5 नंबर, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? शबनम कमाली का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए रज़ा अहमद, ऑप्शन बी मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन सी मुस्तफ़ा ख़ान और डी शबनम रज़ा। तो आपका सही ऑप्शन होगा कि बी मुस्तफ़ा रज़ा क्या नाम था, इनका असल नाम था और दुरुस्त नाम था। अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 6 है कि अफसाने का आगाज़ किस सदी में हुआ? किस सदी में क्या है अफसाने का आगाज़ हुआ? आपके सामने ऑप्शन है ए 19वीं सदी, बी 20वीं सदी, सी 17वीं सदी और डी 18वीं सदी। तो अफसाने का आगाज़ आपका 20वीं सदी में हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जाता है 20वीं सदी, 19वीं सदी। कह रहे हैं अब सवाल नंबर 7 पे है कि 1936 में कौन सी तहरीक का आगाज़ हुआ था? कौन सी ऐसी तहरीक है जो 1936 के करीब उसका आगाज़ और उसकी इब्तिदा हुई थी? आपके ऑप्शन नंबर ए पे हल्का अरबाब ज़ौक़ जदीद तहरीक, सी पे तरक्की पसंद तहरीक और डी पे रोमानवी तहरीक। तो 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डली थी और इसी का आगाज़ हुआ था, ठीक। 7 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा किस सदी में हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा अभी तो सन बताया गया कि 1936 में क्या है हुई थी।
और किस सदी में हुई थी, आप सदी भी निकालना इससे जान जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने ए 19वीं सदी, बी 20वीं सदी, सी 17वीं सदी और डी 18वीं सदी। तो सही ऑप्शन आपको होगा 20वीं सदी। ठीक, जब आप 1900 से लेकर आप 1999 तक, ये टोटल किस में आएगा, 20वीं सदी में आएगा। ठीक, याद रखिएगा 20वीं सदी में आएगा, 20वीं सदी में, और उसके बाद फिर आपका 21वीं सदी में आ जाएगा। ऑप्शन सवाल नंबर 9 देखिए, सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश किस सन में हुई? सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश किस सन में हुई? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1909 और ऑप्शन डी 1906। तो सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश हुई थी 1911 में। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश हुई थी 1911 में। याद रखिएगा, सुहेल अज़ीमाबादी, शाह अज़ीमाबादी, इन सब पे अक्सर सवाल पिछली बार स्टेट पेपर 2 में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा सवाल बना के लेके आया हूँ। और आपके दरक्षा में बाकायदे शामिल है सुहेल अज़ीमाबादी। अब कह रहे हैं कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? अंगारे, कफन, मरहूम की याद में, नसीर और खदीजा। तो सवाल नंबर 10 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या है कि नसीर और खदीजा क्या है, उर्दू का सबसे पहला आपका अफसाना है। ठीक, नसीर और खदीजा क्या है, उर्दू का पहला अफसाना है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि नसीर और खदीजा क्या है, 1903 में लिखा गया था। नसीर और खदीजा क्या है, 1903 में लिखा गया था। और इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके खालिक कौन है, लिखने वाले कौन है, ये भी याद रखिए कि राशिदुल खैरी। कौन है? राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी कौन है? लिखने वाले हैं। तो इसके मुसन्निफ़ नसीर और खदीजा के लिखने वाले खालिक राशिदुल खैरी हैं। और किस सन में लिखा गया? तो 1903 में लिखा गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे देखते हैं इसके अगला सवाल। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि 11 नंबर पे फ़रार, ये अलिफ नहीं रहेगा यहाँ पे, फ़रार के खालिक कौन है? क्या है फ़रार? क्या है? आपके जो दरख्शां 10वीं क्लास की है उसमें शामिल है, ये अफसाना है। ये फ़रार ये याद रखिएगा कि अफसाना है। इसके खालिक कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है इस्मत चुगताई, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन डी सुहेल अज़ीमाबादी। तो सही ऑप्शन होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक, सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ क्या अफसाना है? फ़रार। ठीक, और इसमें किरदार है, एक किरदार सबसे पहले ही लफ्ज़ स्टार्ट ही हुआ इसी से, महमूद। ये याद रखिए कि फ़रार में क्या है, एक महमूद करके किरदार है फ़रार में। इसके खालिक कौन है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, याद रखिएगा। और महमूद क्या है? इसका एक किरदार है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12, मंदरजेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ सुहेल अज़ीमाबादी का नहीं है? ठीक है, तो सुहेल अज़ीमाबादी के इसमें से ऐसा कौन सा मजमू जो सुहेल अज़ीमाबादी ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए देखिए अलाव, ऑप्शन बी आदमी के रूप, ऑप्शन सी चार चेहरे, ऑप्शन डी ख्यालिस्तान। तो ख्यालिस्तान क्या है आपका? सुहेल अज़ीमाबादी का नहीं है, बल्कि ये सज्जाद हैदर यल्दरम का है। ठीक, ख्यालिस्तान किन का है? सज्जाद हैदर यल्दरम, और 1911 में लिखा गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने 13 नंबर, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? निगार अज़ीम एक अदीब है, उनका क्या है नाम? क्या अदीबा है, सॉरी, निगार अज़ीम अदीबा है, इनका नाम क्या है, असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है निगार अज़ीम, ऑप्शन बी मेहर निगार, ऑप्शन सी निगार खान, और ऑप्शन डी है मेहर खान। तो निगार अज़ीम का नाम है आपका मेहर निगार। ठीक, ऑप्शन 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, मेहर निगार। ठीक, 14 नंबर देखिए आप, उर्दू के पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि पहला अफसाना किनका है। ठीक, पहला अफसाना कौन सा है? मुख्तसर अफसाना पहला कौन सा है? तो नसीर और खदीजा था। तो उनको लिखने वाले कौन थे?
आपके राशिदुल खैरी थी। और किस सन में लिखा गया था? अभी मैंने बताया कि 1903 में वो लिखा गया। तो राशिदुल खैरी, पहले अफसाना निगार कौन से तस्लीम किए जाते हैं? राशिदुल खैरी। ठीक, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ऑप्शन देखिए, ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी पटना, डी हैदराबाद। तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश हुई थी पटना शहर में। पटना शहर में सुहेल अजीमाबादी पैदा हुए थे। अच्छा, इसके साथ ये भी याद रखिए कि किस सन में पैदा हुए थे। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो पैदाइश हुई थी इनकी 1911 में। किस में? 1911 में पैदा हुए थे, 1911 में, और पटना में पैदा हुए थे। ठीक, अब अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 16 कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश किस सन में हुई थी? सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1817, 1857, 1819, 1820। तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 1817 में हुई थी। ठीक, बहुत मशहूर सवाल है ये, इनके मुतालिक तो मालूम ही होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17 कि उर्दू ड्रामा निगारी का आगाज़, उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश, एक ये मजमून है, किसका लिखा हुआ है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश, ये एक मजमून है, किसका लिखा हुआ है मजमून है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी लुत्फ़ुर रहमान, ऑप्शन सी निगार अजीम, ऑप्शन डी सुहेल अजीमाबादी। तो आपका सही ऑप्शन होगा लुत्फ़ुर रहमान। क्या है? लुत्फ़ुर रहमान का लिखा हुआ क्या है? एक मजमून है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगाहश, काश्मीरी जो थे। ठीक, अगला सवाल है सवाल नंबर 19, मिरातुल उरूस के खालिक कौन है? बहुत मशहूर किताब है ये, और क्या है ये? नौवियत के एतबार से क्या ये नाविल है, और क्या ये सबसे पहली नाविल, सबसे पहली क्या है नाविल तस्लीम की जाती है, पहली नाविल तस्लीम की जाती है। और किस सन में लिखी गई थी? 1869 में लिखी गई थी, 1869 में। ठीक, और सबसे पहला नाविल तस्लीम किया जाता है। तो मिरासुल उरूस के खालिक कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक, डिप्टी नज़ीर अहमद। अब कह रहे हैं कि मिरातुल उरूस क्या है? सिन्फ के एतबार से क्या है? सिन्फी एतबार क्या है? अफसाना है, इंशाइया है, दास्तान है, या नाविल है? तो क्या है? अभी मैंने बताया कि सबसे पहली नाविल उर्दू की यही तस्लीम की जाती है, मिरातुल उरूस। अगला सवाल देखिए, 20वां सवाल, सूरतुल ख्याल सूरतुल ख्याल के खालिक कौन है? ये किस नहीं है? सूरतुल ख्याल के खालिक कौन है? आपके ऑप्शन है राशिदुल खैरी, डिप्टी नज़ीर अहमद, शाद अजीमाबादी, अब्दुल हलीम शरर। तो इसका सही ऑप्शन होगा शाद अजीमाबादी। ठीक, शाद अजीमाबादी क्या है? सूरतुल ख्याल उनकी लिखी हुई नाविल है। ये याद रखिएगा, सूरतुल ख्याल क्या है? सिन्फ के एतबार से नाविल है। ठीक, सिन्फी एतबार से नाविल है, और इसके खालिक कौन है? शाद अजीमाबादी। अगला सवाल है 21 नंबर पे, मजालिसुन्निसा के मुसन्निफ़ कौन है? मजालिसुन्निसा के मुसन्निफ़ कौन है? आपके ऑप्शन है ए अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, सी हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी हाली। मजालिसुन्निसा किसकी लिखी हुई है? हाली की। 22 पे देखिए, 22 नंबर पे, लंदन की एक रात के मुसन्निफ़ हैं। लंदन की एक रात क्या है? ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? पूछ रहे हैं। ए पे है इस्मत चुगताई, बी पे सज्जाद ज़हीर, सी पे हाली, और डी पे नज़ीर अहमद। तो आपका सही ऑप्शन होगा सज्जाद ज़हीर की लिखी हुई क्या है किताब है, लंदन की एक रात। अगला सवाल है 23 नंबर पे कि साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम किस सन में हुआ था? साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम किस सन में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1866, 1870, 1864, 1862। तो इसका आपका सही जवाब होगा 1862। ठीक, 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम अमल में आया था।
अच्छा, एक चीज़ ये भी कि साइंटिफिक सोसाइटी को कहाँ पे किस जगह पे कायम किया गया था, तो गाज़ीपुर में। ठीक, याद रखिए गाज़ीपुर, गाज़ीपुर में। ठीक, आपका जो यूपी में है, गाज़ीपुर में। अगला सवाल है 24 नंबर पे, सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल किस सन में हुआ था? सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए 1890, बी 1898, सी 1888, डी 1885। तो सर सैयद अहमद ख़ान इस दुनिया से रहलत कर गए थे, वफ़ात कर गए थे 1898 में। ठीक, 1898 में उनकी वफ़ात हो गई थी। और पैदाइश कब हुई थी? अभी मैंने ऊपर बताया 1817। 25 नंबर सवाल है, मिरातुल उरूस की सन्ने इशाअत क्या है? किस सन में शाये हुई थी? आपके ऑप्शन है 1870, 1875, 1867, 1869। तो आपके 1869 सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर सवाल है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश किस सन में हुई थी? नज़ीर अहमद किस सन में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है 1836, 1845, 1840, 1830। आपका सही ऑप्शन होगा 1840 में डिप्टी नज़ीर अहमद पैदा हुए थे। देखिए 1840 ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि 1836। जो आपके दरख्शां है 10वीं क्लास की, उसमें 1836 लिखा हुआ है। क्या है कि 8 दिसंबर 1836 को ज़िला बिजनौर में पैदा हुए थे। जो एससीईआरटी दरख्शां बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन दीगर किताबों में 1830 भी लिखा हुआ है। तो आप ये याद रखिए कि 1840 तो कतई होगा नहीं। 1836 और 1840 इन दोनों में आप चीज़ों को जहन में रखिए, 1836 और 1830 वाले में। कि स्टेट की जो बुक है दरख्शां 10वीं जमात की, तो उसमें 1836 दिया हुआ है, और डी जो है दीगर किताबें जो कॉम्पिटिटिव पेपर किताबें हैं उसमें 1830 दिया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा अपने एतबार से कौन सा सवाल आता है। अगर 36 आता है और 30 ऑप्शन नहीं है तो आप 36 लगा दीजिएगा। 30 आ रहा है और 36 ऑप्शन नहीं है तो 30 लगा दीजिएगा। अगला सवाल है 24 नंबर पे, 27 नंबर पे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है 1797, 1795, 1790, 1794। तो 1797 में क्या है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है कि मेहदी अफादी की पैदाइश किस सन में हुई थी? तो मेहदी अफादी की पैदाइश 1828, 1835, 1830, 1845। तो किस सन में हुई थी मेहदी अफादी की पैदाइश? मेहदी अफादी की पैदाइश हुई थी 1828 में। ठीक, और कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गोरखपुर में हुई थी। ठीक, गोरखपुर में। अगला सवाल है कि 29 नंबर पे मेहदी अफादी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? देखिए वही सवाल पूछ लिए। तो लखनऊ में, दिल्ली में, गोरखपुर में। तो गोरखपुर इसका सही ऑप्शन होगा, गोरखपुर। ठीक, अगला सवाल है मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। ये सवाल आपका स्टेट में आया था, स्टेट पेपर 2 में ये सवाल पूछा गया था, पेपर 2 में पिछले साल, मुझे अभी भी याद है। तो प्लीज़ आप इसको चीज़ें जो आपकी किताब से ही सवाल आता है, ये बाहर से नहीं आएगा। तो क्या है, मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है? किसने कहा था? मेहदी अफादी का, बी गालिब का, सी रशीद अहमद सिद्दीकी का, सी सर सैयद का। तो गालिब ने खुद अपने बारे में कहा था कि मैंने मुरासले को क्या कर दिया? मुकालमा बना दिया। ठीक, तो गालिब का कहा हुआ ये कही हुई बात है। अगला सवाल है 31 नंबर पे कि इब्नुल वक्त किसका नाविल है? इब्नुल वक्त क्या है? नाविल है। क्या है? सिन्फ के एतबार से ये नाविल है, लेकिन किसका है? ए हाली का, बी सर सैयद अहमद ख़ान का, सी सज्जाद ज़हीर का, डी डिप्टी नज़ीर अहमद का। तो क्या है ये? ऑप्शन डी कि इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है। 32 नंबर पे राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? आपके ऑप्शन है पेशावर, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी इस्लामाबाद।
तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी लाहौर में। ठीक, याद रखिएगा। अब कह रहे हैं अगला 33 नंबर पे, चकबस का पूरा नाम क्या था? चकबस का पूरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है रघुपति सहाय, चकबस नारायण, टिप्टी ब्रिज नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा कि चकबस का असल नाम क्या, पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रिज नारायण। इनकी बहुत मशहूर है कि एक नज़्म है, इनकी बहुत मशहूर क्या है नज़्म है, वो क्या है? रामायण का एक सीन। क्या है? रामायण का एक सीन जो कि हैयत के एतबार से मुसद्दस है। ठीक, मुसद्दस की हैयत में लिखी गई है। तो क्या है? रामायण का एक सीन, याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल 34 नंबर पे, नसरुल्लाह बेग खां गालिब के क्या थे? नसरुल्लाह बेग और गालिब का क्या ताल्लुक़ था? ऑप्शन ए चचा, ऑप्शन बी मामू, ऑप्शन सी खालू, या इनमें से कोई नहीं। तो नसरुल्लाह बेग क्या थे? गालिब के चचा थे। ठीक, उर्दू मुअल्ला उर्दू हिंदी किस ज़बान में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है कि ए फ़ारसी, बी उर्दू, सी फ़ारसी और उर्दू दोनों में, डी तुर्की में। तो उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी किस ज़बान में लिखी गई है? ये उर्दू में लिखी गई है। ठीक, आपका ऑप्शन होगा बी सही होगा। अगला सवाल देखिए 36 नंबर, इज़्ज़तुल्लाह बेगम गालिब की क्या थी? इज़्ज़तुल्लाह बेगम गालिब की क्या थी? ए सास, बी खाला, सी ममानी, डी माँ। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, माँ। इज़्ज़तुल्लाह बेगम क्या है? गालिब की माँ थी। तो इस तरीके और की गालिब की वालिदा मोहतरमा क्या नाम था? आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? इज़्ज़तुल्लाह बेगम था। ठीक, अगला सवाल 37 नंबर पे, तौबतुन नसूह किस सन में शाये हुई थी? आपके ऑप्शन है 1890, बी 1872, सी 1888, डी 1885। तो तौबतुन नसूह 1872 में शाये हुई थी। तौबतुन नसूह क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ एक नावल है जो कि 1872 में छपकर सामने आई थी, मंजर आम पर आई थी। 38 नंबर सवाल देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी नावल कौन सा है? इब्नुल वक्त, रुआए सादिक, बिनातुन्नाश, तौबतुन नसूह। तो आपका 38 नंबर का होगा सही। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, रुआए सादिका। देखिए ये सादिका वो गलती हो गया। रुआए सादिका क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी नावल है जो कि 1894 में लिखा गया था। ठीक, ये सन भी याद रखिएगा कि रुआए सादिका क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी नावल है और 1894 में लिखा गया था। इसी तरह आप याद रखिए कि डिप्टी नज़ीर अहमद और उर्दू अदब का सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस था जो कि 1869 में लिखा गया था। ठीक, 1869 में। 39 नंबर देखिए, रिया किसका लिखा हुआ मजमून है? रियाकारी वाला रिया किसका लिखा हुआ मजमून है? आपके ऑप्शन है ख्वाजा हसन निज़ामी, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी सर सैयद अहमद ख़ान, डी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ मजमून है रिया। 40 नंबर सवाल देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब किस सन में मिला था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1885। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1878 में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला था। ठीक, अगला आपका सवाल है 41 नंबर पे, दाना व दाम के मुसन्निफ़ कौन हैं? आपके ऑप्शन ए कृष्णचंद, बी प्रेमचंद, सी सज्जाद ज़हीर, डी राजेंद्र सिंह बेदी। तो आपका ऑप्शन होगा राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ दाना व दाम है। और ये भी याद रखिएगा सबसे पहला इनका अफसानवी मजमुआ है। दाना व दाम क्या है? अफसानवी मजमुआ है, ये भी याद रखिएगा
अफसानवी मजमुआ है और सबसे पहला अफसानवी मजमुआ है इनका। अगला सवाल है कि एक चादर मैली सी किसका लिखा हुआ नावल है? इसमें चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, राजेंद्र सिंह बेदी, अब्दुल हलीम शरर। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने सिर्फ एक नावल लिखा, वो एक चादर मैली सी। तो ये एक चादर मैली सी लिखा हुआ किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का है। 43 नंबर देखिए, चकबस की पैदाइश किस शहर में हुई? आपके ऑप्शन है लखनऊ, बी फैज़ाबाद, सी हैदराबाद, डी दिल्ली। तो चकबस की पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है, बेकरा किसका शेरी मजमुआ है? बेकरा किसका शेरी मजमुआ है? आपका ऑप्शन है नज़ीर अहमद, नज़ीर अकबराबादी, और बी पे जोशमलियाबादी, सी पे आपके हैं जगन्नाथ आज़ाद, डी पे हैं फैज़ अहमद फैज़। तो बेकरा क्या है? आपका जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ। एक और इनका शेरी मजमुआ है कहकशा नाम से, कहकशा नाम से, ये भी याद रखिएगा, जो कि 11वीं-12वीं में आप कहकशा पढ़ते हैं और 9th-10th में दरख्शां पढ़ते हैं। 45 नंबर पे, जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए थे? जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश किस सन में हुई थी? ठीक है, ये पूछे जगन्नाथ आज़ाद किस सन पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है 1920, 1918, 1925, 1922। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी 1918 में। ठीक, तो जगन्नाथ की पैदाइश 1828 में हुई, 1918 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? ये भी ईसा खेल में हुआ थे। क्या इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ईसा खेल में, ईसा खेल जो कि पाकिस्तान में। ठीक, और इनकी वफ़ात कब हुई थी? 2004 में। ठीक है, ये भी याद रखिए कि इनकी वफ़ात, इनका इंतकाल 25 जुलाई 2004 में इनका जगन्नाथ आज़ाद की वफ़ात हुई थी। अगला सवाल है 46 नंबर पे, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? निज़ा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ग्वालियर, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी फैज़ाबाद। तो निदा फाजली की पैदाइश हुई थी आपकी ग्वालियर में। ठीक, ये याद रखिएगा कि ग्वालियर में निदा फाजली पैदा हुए थे। और किस सन में पैदा हुए थे ये भी तो याद रखना ज़रूरी है। कि तो स्टेट की किताब में दिया कि 1964 या 65 में निदा फाजली की पैदाइश हुई थी। 1964 या 65 में क्या है? निदा फाजली पैदा हुए थे, 64 या 65 में। और कहाँ पे पैदा हुए थे? ग्वालियर में पैदा हुए थे। ठीक, ये भी याद रखिए, ग्वालियर में। अब कह रहे हैं कि इंडिया गेट, अगला सवाल है कि इंडिया गेट नज़्म के खालिक कौन है? इंडिया गेट के नज़्म के खालिक कौन हैं? आपके ऑप्शन है जोशमलियाबादी, नज़ीर फैज़ अहमद फैज़, जगन्नाथ आज़ाद। तो बताइए इंडिया गेट के खालिक कौन है? इंडिया गेट के खालिक आपके हो गए जगन्नाथ आज़ाद। ये इंडिया गेट क्या, इसलिए मैं ये सवाल बनाया हूँ कि आपकी जो किताब है इसमें ये नज़्म शामिल है। ठीक है, इसलिए पूछ लिया जा सकता है कि भाई कम से कम टेक्स्ट बुक तो इंसान पढ़ के आए, वो पेपर देने आ रहा है। तो अगला सवाल आपका है 48 नंबर पे, हुब्बे कौमी नज़्म का खालिक कौन है? हुब्बे कौमी एक नज़्म है, उसका खालिक कौन है? जगन्नाथ आज़ाद, बी शिबली, सी हुसैन आज़ाद, और डी चकबस्त। तो हुब्बे कौमी क्या है? चकबस्त क्या लिखा हुआ नज़्म है। देखिए ये भी याद रखिए कि हुब्बे कौमी क्या है? पहली नज़्म है इनकी है और 1894 में लिखी गई थी और पहली नज़्म है, सबसे पहली नज़्म भी है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। और किन की है? चकबस्त की लिखी हुई है। और इनका जो शेरी मजमुआ आपका है सुबह वतन है। शेरी मजमुआ इनका जो है, शेरी मजमुआ इनका है वो है कौन सा है? सुबह वतन करके है। ठीक, चकबस्त की नज़मों में क्या है एक चीज़, और ये चकबस्त में याद रखिएगा कि चकबस्त की नज़मों में आपको हुब्बुल वतनी कूट कूट कर भरा हुआ होगा।
कि चकबस ने क्या है कि कुल, अच्छा एक भी और बात याद रखिए, चकबस ने कुल 45 नज़में कही हैं। क्या है? 45 नज़में कही हैं। नज़मों की तादाद कितनी है? नज़मों की तादाद इनकी 45 है। नज़मों की तादाद 45 और गज़लों की तादाद, गज़लों की तादाद है 58, 58। ठीक, तो 45 नज़मों में जो नज़में इन्होंने कही हैं, इनमें 12 नज़में क्या हैं इनकी टोटल हुब्बुल वतनी पर है। तो वतन से सबसे ज़्यादा अगर किसी की शायरी मिलती है तो वो चकबस की। तो हुब्बुल वतनी क्या अभी मैंने बताया आपके, हुब्बे कौमी क्या चकबस की लिखी हुई है, और पहली नज़्म है ये 1894 में ये लिखकर सामने आई थी। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। एक और चीज़ सुनिए चकबस के बारे में कि चकबस की पैदाइश 1882 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक, पैदाइश। और इनकी वफ़ात हुई है 1926 में। कब हुई है? 1926 में हुई है। ठीक, और किस वजह से हुई है इनकी? कि जब इनको क्या है कि रेलवे स्टेशन पे फालिज मार दिया था, तो रायबरेली रेलवे स्टेशन पर इनकी मौत हो गई थी। ठीक, इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला देखिए 49 नंबर पे, चेहरा, रुखसत, आमद, सराफा किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी हैं? चेहरा, सराफा, रुखसत, आमद, ये क्या है? ये सब के सब आपके किसी ऐसी कोई ऐसी सिन्फ है जिसकी ये अज्जाए तरकीबी हो। कौन सी सिन्फ है? मसनवी, मरसिया के, कसीदा के, नाविल के। तो ये क्या है? मरसिया के आपके अज्जाए तरकीबी है। तो मरसिया के ये अज्जाए तरकीबी होंगे। आज का आखिरी सवाल देखिए 50 नंबर, मरसिया के मीनिंग क्या है? ठीक, ऑप्शन ए पे है रोने और मातम करने के, रोने और मातम करने के, बी पे महबूब की तारीफ़ करने पे, सी पे खुशी मनाने के, और डी पे रक्स करने के। तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कि मरसिया के माने होते रोने और मातम करने के। ठीक, इस तरीके से जो आपकी दरख्शां किताब है, क्या है? दरख्शां, दरख्शां जो किताब है 10वीं जमात की, शुरू में शायद 10वीं जमात की, तो जो मरसिये तक है उसके सभी सवालात आपके कवर कर लिए गए। फिर अगली क्लास में क्या है? पार्ट 2 के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और ये 10वीं क्लास की रहेगी। तो जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, अहम अहम क्वेश्चन जो किताब में आपके चीज़ें शामिल हैं, जो सवालात आ सकते हैं, उसको मैं इंशाल्लाह लेकर अगली क्लास में आपके सामने पेश हूँगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को तो शेयर करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और मैं भी आपके सामने बेहतर से बेहतर चीज़ें पेश करता हूँ। देखिए, अभी मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जा रही, इधर से उधर हो जा रही, लिखने में भी क्या है और टाइपिंग में भी। तो प्लीज़ कोई भी अगर कमी आपको लगे तो आप कमेंट में उसको ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।